हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोहन मास्टर। पिछली वीडियो तक हमने भी 3.4 एक्सरसाइज की क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था भाई। ठीक है, मैंने आपको बुक में पढ़ाया था और बुक में जो पढ़ाया था आपको ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे अभी। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट, इनके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको इनको थोड़ा डिटेल में आपको बोर्ड पे समझाता हूँ भाई। ठीक है, अब ये चीज़ें बोर्ड पे देखो भाई। तो सबसे पहले आपको ये बता देगा कौन सी क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस किस के अंदर होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम का हम सीधा कॉम्बिनेशन लेते हैं, रेक्टेंगल के साथ लेंगे। आपको ये चीज़ें बताई जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, सॉरी ये इसका पैरेललोग्राम का डायग्राम होगा भाई। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का डायग्राम। फिर इनकी प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था। इनके नेमिंग कर लो ए बी शेड, इसकी भी सेम नेमिंग ही लेंगे अभी। ठीक है, तो अच्छा पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेक्टेंगल के अंदर होती हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, पहले इसमें ये बातें लिखेंगे, इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज, it has all properties of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज होती है, इसमें जो ईच एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा भाई। ईच एंगल इज 90 डिग्री, और इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे भाई। ठीक है, जैसे ए सी डायगोनल, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे डायगोनल ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल बी डी पॉइंट है। तो ये ए सी ये डायगोनल हो जाएगा और ये बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये ओ पॉइंट पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तरकीब क्या है, इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज भी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल के अंदर है। अब रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो इसका जो ईच एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर जो क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, क्या है ये 90 डिग्री का है। क्या है आपके इसके एंगल 90 डिग्री के हैं? नहीं, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्या है ये, अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। हाँ, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल ए एंगल सी, क्योंकि दोनों 90 के हैं। एंगल ए और एंगल सी क्या है, ये अपोजिट एंगल है। ये क्या है, ये अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये क्या है, इक्वल है। लेकिन ये इनकी क्वांटिटी है क्या है, 90 डिग्री के हैं। बी और डी है आपके, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है, और ये भी आपके क्या है, 90 डिग्री के हैं। लेकिन इसमें कोई वैल्यू कंफर्म नहीं होती। एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, अपोजिट एंगल है, लेकिन इनकी वैल्यू 90 डिग्री की नहीं होती। एंगल ए आपको पता है एक्यूट एंगल है, और एंगल बी है आपका राइट के, ठीक है, ऑब्टूज एंगल है। और एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, और ऑब्टूज एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, रेक्टेंगल के अंदर मिलेगी। लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम के अंदर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इसके यहाँ से दो कंक्लूजन निकालेंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है, कंक्लूजन। तो इसका जो कंक्लूजन ये रहेगा कि जो रेक्टेंगल है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज ए
पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल को आप क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट रहेगा हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम है वो आपकी रेक्टेंगल नहीं होगी भाई, नहीं होती। ठीक है, कंडीशन ये होगी क्योंकि पैरेललोग्राम आपके रेक्टेंगल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर इसके एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर वो रेक्टेंगल ही बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है। तो मैंने आपको पैरेलल वर्सेस रेक्टेंगल के बारे में आपको बताया है, इनके भी अंदर जो कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको एक दो बार देख लोगे तो आगे समझ में। एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का आपको प्रोसीजर आपको समझा दिया है। इसी तरह अब आपको रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में बताया जाएगा अभी। ठीक है, तो नेमिंग सेम करो, ए बी सी और डी वे। यहाँ पे भी नेमिंग यही रहेगी, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब आपका जो कन्फ्यूजन की क्लियर करा जाएगा पैरेललोग्राम और रोम्बस का भी। ठीक है, आपको पीछे बता दिया गया था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का। अब कन्फ्यूजन किसका क्लियर करना है, पैरेललोग्राम और रोम्बस का। अच्छा देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है भाई, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं जैसे ए बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, डी सी, और साथ साथ में ध्यान रखना ए बी पैरेलल टू डी सी भी होता है। आगे बात समझ में आइए। और इसमें ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी, और ए डी पैरेलल टू डी सी भी। और इसके अंदर देखना भाई ये क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो पैरेललोग्राम की मिलेंगी। इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज, इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी मिलनी है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी मिलेगी भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो इसमें दूसरी जो एडिशनल जो प्रॉपर्टीज ये मिलेगी, इसके जो डायगोनल होंगे एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट each other at right angle मीन्स 90 डिग्री पे। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टीज मिलेगी भाई, और साथ साथ में इसकी जो सभी के सभी है ना, ऑल साइड क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगे भाई। जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए भाई। ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको लिख दी कि जो रोम्बस के अंदर क्या होता है, एक तो सारी की सारी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गए हैं, तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो आप क्या कहोगे कि रोम्बस जो है वो आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम है वो आपका रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा रोम्बस पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम इसलिए है, देखो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या है ये, अपोजिट साइड है ये, और अपोजिट साइड है तो ये क्या है भाई, इक्वल है। बी सी और डी ए या डी, तो बी सी या डी या डी ए ये भी क्या है, इक्वल है। तो अपोजिट साइड, जब सभी साइड इक्वल है तो अपोजिट तो इक्वल होनी है, तो इसलिए क्या है कि जो रोम्बस है वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे और इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। इसकी ये कंडीशन नहीं है अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, इसकी क्या होंगे, एंगल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे वे, एंगल बी और डी। ठीक है, और इसके भी क्या होंगे, एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन राइट एंगल पे करेंगे। अच्छा बाइसेक्ट तक तो आपकी प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलेगी, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ तक होगी, आगे एडिशनल इसके अंदर मिलेगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
तो यानी कि इसकी जो सारी बातें हैं वो पैरेललोग्राम के अंदर मिलेंगी, सॉरी यानी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के अंदर मिलेगी, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं मिलेगी। कौन से नहीं मिलेगी? एक तो यही नहीं मिलेगी क्या इसकी सारी साइड इक्वल हो है, क्या इसकी सारी साइड इक्वल है? एफ बी इज इक्वल टू बी सी होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि एफ बी इज इक्वल टू सी डी है। तो इसलिए आपका ये पैरेललोग्राम, ठीक है, जो रोम्बस है आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो कंक्लूजन जो निकलेगा, कंक्लूजन निकलने के वही 2 पॉइंट रहेंगे वही। तो कंक्लूजन के अंदर आपको यही प्रोसीजर लगाना है कि जो ए पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो आप लिखेंगे वही ए रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल क्या है क्या नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है भाई, समझ में आगे बात आपको ये। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक पैरेललोग्राम है वह रोम्बस है कैसे हो सकती है। आगे बात समझ में ये। तो पैरेललोग्राम यानी कि रोम्बस है वो पैरेललोग्राम कैसे हो सकती है और पैरेललोग्राम और रोम्बस कैसे नहीं हो सकते। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसको एक दो बार आराम से देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम और स्क्वायर के अंदर भाई कंपेरिजन भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा इतना ही हम इसकी पॉइंट रख देते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ से हटा देंगे भाई, स्क्वायर ऐड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर टॉपिक ले लिया हमने। अच्छा स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होंगे भाई, नेमिंग यही रहेगा ए बी सी और डी भाई, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, जो प्रॉपर्टीज रहेगी इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी रहेगी, इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेगी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अंदर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज हैं और रेक्टेंगल की भी है एंड रोम्बस की भी है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो पैरेललोग्राम की भी रहेगी, रोम्बस की भी रहेगी, रेक्टेंगल की भी रहेगी। तो जो स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टीज ये तीनों रहेगी। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या रहेगी, वही है जो आपको पता है। अगर रोम्बस केस के अगर इसके अंदर कंडीशन, तो रोम्बस की सभी साइड क्या थी, इक्वल थी। ए बी बी सी डी और डी ए, ये चीज़ें इक्वल हो गई। इसके भी डायगोनल वही प्रोसीजर रहेगा, डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे करेंगे, ठीक है। अच्छा हमें बस कंफ्यूजन ये क्लियर करना है कि पैरेललोग्राम रोम्बस यानी स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, देखो ये अपोजिट साइड होगी, तो अपोजिट साइड इसकी क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड ये भी है, तो अपोजिट साइड इक्वल है इसके अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो आप स्क्वायर को क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलोगे। लेकिन पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सारे की सारी साइड इक्वल है, इसकी सभी साइड इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका कंफ्यूजन क्लियर यही करना है आपको, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर प्रोसीजर यही रहेगा, जो आपको पता है रोम्बस का जो कंक्लूजन क्लियर हो गया वही आपका स्क्वायर का रहेगा भाई, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे भाई, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा सॉरी, रोम्बस का तो हमने बता दिया था यहाँ पे। अब क्या रहेगा, स्क्वायर भाई, ठीक है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एक तो पार्ट ये रहेगा, ठीक है। पार्ट टू में रहेगा बट ए पैरेललोग्राम, ठीक है, बट ए पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर भाई। पैरेललोग्राम आपकी स्क्वायर नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, इसके सभी साइड इक्वल है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर लेना भी है, यानी कि स्क्वायर है आपका वो,
ठीक है, जो स्क्वायर रहेगा वो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वीडियो को एक दो बार आराम से देख लेना, आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है जो प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएंगे भाई। आगे बात समझ में आइए। ठीक है, ओके, तो मन करके पढ़ते रहना भी, आगे बढ़ते रहना भी। जय हिंद, जय भारत भाई।